अम्मा अब्बा प्यार नहीं कर सकते, उस पर तनकीद भी मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा, मतलब अम्मा अब्बा एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं हो सकते, सिर्फ ये यंग कपल्स हैं जो एक दूसरे को फ्लावर देते हैं तो आपने तस्वीर भी बना ली और मीडिया पे भी दे दिया और आपने ताली भी भिजवा ली और रेटिंग भी कर ली। आपकी बीवी तो अब पुरानी हो गई है। हाँ वो तो गई है पुरानी, लेकिन वो ऐसा है कि वे पहले बीवी सोना थी, अब कुंदन हो गई है, हमारी मोहब्बत की तरह। शाइस्ता ये बताएं कि आप अपने स्क्रिप्ट्स किस तरह चूज़ करती हैं, और ये जो समझौता में नरगिस का किरदार है, इसमें आपको ऐसी क्या ख़ास बात लगी थी कि आपने कहा कि आपको ये ड्रामा करना है? जब मुझे कोई भी प्रोजेक्ट ऑफ़र होता है, साल में 1 या 2 प्रोजेक्ट अगर कर रही हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो बहुत लोगों के लिए रिलेटेबल हो। जैसे परदेस मैंने किया था तो वो मुझे हर जगह से ये फीडबैक मिली उसकी कि हमारी ज़िंदगी से मिलता जुलता है, मेरी पुप्पी के साथ ये हुआ, मेरी अम्मा के साथ ये हुआ। और जब मैंने ये कहानी सुनी, ये स्क्रिप्ट देखा, तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगा कि नहीं ये करनी चाहिए। इस वक्त सोसाइटी का आई थिंक ज़रूरत भी थी। ऐसी क्या चीज़ है इसमें जो आपको लगा कि रिलेटेबल है? एक हमने इसमें दिखाया कि एक सर्टन एज पे जहाँ हम सोचते हैं कि अम्मा अब्बा सिर्फ इसलिए रह गए हैं कि हमारे बच्चों को पालें, उस सर्टन एज में उस कपल के दरमियान मोहब्बत दिखाई जो सबा आपा और जावेद सर के दरमियान दिखाई गई। मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी एग्जाम्पल है सेट करने के लिए। और दूसरे ये कि फिर हमारे यहाँ जब पेरेंट्स एक सर्टन एज पे पहुँच जाते हैं, हम अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं और उनमें से कोई एक पेरेंट हमारा अकेला रह गया है, तो हम ये सोचते नहीं हैं, क्योंकि हमारा परसेप्शन सिर्फ ये है कि या तो अम्मा या तो अब्बा, इसके अलावा वो किसी दूसरे के साथ सवाल ही नहीं होते, यानी उनकी अपनी लाइफ ख़त्म हो गई है, ख़त्म हो जाएगी। हम तो अपनी लाइफ में मसरूफ़ हैं, हम उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे, हम उनकी ज़िम्मेदारियाँ जो औलाद होने के नाते हमारे ऊपर हैं वो अदा नहीं कर पा रहे। लेकिन हम ये नहीं सोचना, नहीं अब्बा की शादी कैसे कर सकते हैं, नो ऐसा नहीं। तो मुझे लगा कि ये एक सोसाइटी को फूड फॉर थॉट होगा उसके लिए, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा स्क्रिप्ट, इसलिए मैंने सोचा कि करती हूँ। आपका जो ड्रामा था परदेस, उससे बहुत सारे हज़ारों औरतों ने जो है वो रिलेट किया था, आप अभी इसकी बात भी कर रही थी, और उसको ज़ाहिर है पज़ीराई मिली, उसका फीडबैक बहुत अच्छा था। आपका जो ये ड्रामा है समझौता, ये काफ़ी फॉर्मूला ड्रामा लगता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बड़ों को ये बताएं कि नहीं, इससे आगे की लाइफ है, हम उन पे उनकी ज़िंदगियां तंग कर देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये अब तक हमारे किसी ड्रामे में नहीं बात की गई? अगर हम इसको इस तरह से देखें, मगर होता क्या है कि मैं ड्रामे देखूंगी और मैंने चूँकि क्रिटिकल रिव्यू देना है तो मैं कहूँगी ये तो फॉर्मूला ड्रामा है। नहीं भाई, आप देखें कि उनके बच्चे भी बड़े हैं, वो खुद भी, और वो हम क्यों चाहते हैं कि वो हमारे अब्बू खांसते रहें और कॉफ सिरप देने के लिए हम किसी मुलाजिम को या भेज दें या ख़ुद उनको दे दें? हम क्यों नहीं चाहते कि हमारे वालिद उठें, उस उम्र में भी काम करें ताकि वो अपने आप को एक जो हमारा सोशल सेटअप है उसका एक एक्टिव मेंबर समझें। हम मार देते हैं उसकी क्योंकि हमने अब तो रिटायरमेंट के बाद जी, अब तो आप मैं आपसे पूछूं, जिस दिन आपका प्रोग्राम नहीं होता, हम सुबह शावर नहीं लेते उस दिन, हम अपने आप को बेहतर दिखने की कोशिश नहीं करते उस दिन, हम एक्टिव फील नहीं करते ना। तो इसी तरह हमारे बुज़ुर्गों के साथ भी है। तो आपको नहीं लगता कि हम एज सोसाइटी उस इतने बड़े सेगमेंट को, जिसको हमारे यहाँ एल्डरली या बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं। जहाँ हम बच्चों को इग्नोर करते हैं वहाँ हम बुज़ुर्गों को भी इग्नोर करते हैं। ये बीच की एज है जिसको हम केटर करते हैं, क्योंकि उससे आपको रेटिंग मिलती है। आई थिंक इसमें हर वो फॉर्मूला मौजूद है जो कि एक लेसन भी है सोसाइटी के लिए। चले कह लेते हैं कि ये ड्रामा जो है वो एक फॉर्मूला ड्रामा नहीं है। फीडबैक किस तरह का आ रहा है आपको? मैं तो हर हफ्ते ट्रैवल करती हूँ लाहौर, तो मेरा इंटरेक्शन जो प्लेन में होता है लोगों से, उसमें मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि उसमें फ़ीडबैक मिल रही होती है आपको। तो एक ऐसे ही हुआ कि मैं प्लेन में एंटर हुई हूँ और मुझे आवाज़ आने लगी, नरगिस मेरे पास, नरगिस मेरे तो लगता है हाँ, फैंस देखते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। फिर आपने ये क्यों किया, आपने आपके पहले हस्बैंड ने ये किया था और आपने दूसरी शादी इनसे क्यों कर ली? लोग
پیار کرتے ہیں, انوالو ہوتے ہیں اس ڈرامے میں. جاوید سر کا اور صبا آپا کا جو دکھایا کپل, اور اس طرح پیار اور خوبصورتی ان کی دکھائی ہے رشتے کی, تو اس سے بھی لوگ بڑے متاثر ہوئے ہیں. نہیں ظاہر مارننگ شوز میں تو ایک پریشر ہوتا تھا ریٹنگ کا, کیا ڈراموں میں بھی ہوتا ہے اس کا پریشر کہ ریٹنگ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہوتا ہے نا, ہاں بہت ساری چیزیں آپ کو جب آن ایئر چلا جاتا ہے ڈرامہ تو اس کے بعد چینل سے فرمائش آتی ہے کہ اس کو یہ بھی کر دیں, تو چاہے وہ آپ وہ کرنا چاہیں یا نہیں کرنا چاہیں, چونکہ چینل کو ریٹنگ چاہیے, تو یہ تو ہوتا ہے بہت. جیسے کیا فرمائش آتی ہے؟ اور بیچاری دکھا دیں, اور ظلم دکھا دیں, وہ یہ سب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں بیچ میں جب آپ ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں. پیشے کے لحاظ سے آپ ایک ڈاکٹر ہیں, آپ میڈیا میں آئیں کس طرح تھیں؟ پڑھتے ہوئے آپ ہوتا ہے نا پاکٹ منی سے زیادہ پیسے آ جائیں تو, اور کام کرنے کا شوق ہمیشہ سے, یہ بھی کر لیتے ہیں, یہ بھی کر لیتے ہیں, پڑھ بھی لیتے ہیں, تو وہ بس پھر مجھے بھی کسی نے کہا کہ FM 100 پہ چلے جاؤ, پھر FM 100 سے کسی نے کہہ دیا کوئی انڈس چینل ہے وہاں پہ کوئی آڈیشنز ہو رہے ہیں, تو میں اس میں چلی گئی. تو یہ ہوتے 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 اس طرح ڈیسٹنی نے اپنی جرنی ایسے مجھ سے طے کروانی تھی, وہ پیو ہو گئے رستے. میں نے میڈیسن کیا, پھر میرے ایک بریک آئی جس میں نے مارننگ شوز کی, اور ساری چیزیں میں کبھی کرتی تھی آفن, آبویسلی آن اینڈ آف مجھے میں چیزیں کرتی رہتی تھی میڈیسن کی بھی, لیکن اس میں فل فلیج 24/7 اس کو نہیں دے پاتی تھی بیکاز آف آبویسلی ادر کمٹمنٹس, بچے تھے چھوٹے, میڈیا بھی کر رہی تھی کیونکہ لیونگ بھی بنانی تھیں, چیزیں تھیں. تو لیکن اس کے بعد جیسے ہی مجھے تھوڑا ٹائم ملا تو میں نے دوبارہ سلسلہ شروع کر دیا. آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ آپ کے جو مارننگ شو کے امیج کی وجہ سے اس پیشے میں, ڈاکٹری کے پیشے میں, جی شروع میں مجھے بڑا مشکل ہوا. کیا باتیں میں جا کے کانفرنس میں بیٹھتی تھی نا, یا مطلب بیٹھتی تھی کسی کوئی اسپیشل کورسز جب ہوتے ہیں یا سرٹیفکیشنز جو ہوتی ہیں, تو لوگ مجھے اتنا سیریس ہی نہیں لیتے تھے, ڈاکٹرز میرے کلیگز, کیونکہ ان کو لگتا تھا یہ صبح بیٹھ کے تو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ مطلب آپ نے پرانی شرٹ کو نیا کیسے کرنا ہے, ادھر کیا آ گئی ہے پڑھنے کے لیے, یہ ڈاکٹر آیا بھی. پہلے تو انہیں بہت سارے لوگوں کو یقین بھی نہیں آتا تھا, اچھا نہیں یہ تو وہ ہے نا BDS ہوں گی, ہاں, یا پھر کوئی اور قسم کی نام پہ اس کے ساتھ ڈاکٹر لگا لیا. تھوڑے دن تو مجھے بھی شک ہونے لگا کہ یار یہ لوگ کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں, اینڈ اسپیشلی میرا خیال ہے کہ ایک نان سیریس سا ایٹیٹیوڈ ہے ہماری سوسائٹی میں میڈیا کو لے کے, تھوڑا سا ابھی بھی ہے, حالانکہ اتنی ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں اس کے باوجود بھی ہم نہیں سیکھتے. تو لوگوں کو لگتا ہے کہ بچہ بس یہ تو بس ایسے ہی ہوگی, تو وہ اس جو رویہ تھا اس کا مجھے سامنا کرنا پڑا بہت.